ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे और इस मकर संक्रांति पर आपको कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जब भी किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा समाज के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग मंत्री पद तक जाते हैं। सूर्य मजबूत होने पर सरकारी क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ मिलता है, सरकारी क्षेत्र में पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर, 2nd हाउस के अंदर और इसके साथ 4th हाउस, 7th हाउस के अंदर सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं तो ये कई बार सरकारी नौकरी के योग भी बना देते हैं। कुछ मामलों में 6ठे भाव में होने पर भी सूर्य जो है तो ऐसे में जातकों को नौकरी की तरफ अग्रसर करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह सूर्य का गोचर है कि कर्क राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां जो बन रही हैं वो काफी हद तक आपको फेवर कर रही हैं। इसलिए सूर्य का यह गोचर काफी हद तक आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी, आपका खान पान, संचित धन का होता है, साथ ही कुटुंब परिवार का होता है। तो दूसरे भाव के ये स्वामी होकर और अब आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, अभी तक जो आप में आत्मविश्वास की कमी बनी हुई थी, यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी थी, उसमें ये सूर्य वृद्धि आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि 17 जनवरी के बाद मंगल भी सूर्य के साथ युति करेंगे और लगन पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि मंगल की नीच की दृष्टि होगी, लेकिन यहां पर यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। लेकिन जिनको बीपी वगैरह की समस्या रही है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित कीजिएगा। योग व्यायाम से अगर आप जुड़ते हैं तो यह एक महीना अच्छा जाएगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन सूर्य का 7th भाव में जाना, यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं, आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, कुछ निवेश आप करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप 17 जनवरी 2026 के बाद निवेश की तरफ अग्रसर होंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपके लिए आता है तो इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप करने से बचिएगा। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जैसा तेज वाला ग्रह जब शत्रु राशि मकर राशि से 7th हाउस से गोचर करेंगे तो जो लोग पहले से पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनके पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, संबंध आपके पार्टनर्स के साथ में खराब हो सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जो कि अर्धशासकीय होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। तो अर्धशासकीय क्षेत्रों में कोई फाइल वगैरह आपकी अटकी हुई है, टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं, तो यहां पर आप सफल हो जाएंगे। आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। वही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और कार्यस्थल पर भी लोगों का सपोर्ट आपके साथ में अवश्य बना रहने वाला है। वही जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। प्रगति भी देखने को मिलेगी, ठीक है, लाभ में भी आपकी वृद्धि होती नजर आएगी, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा और जो कार्यस्थल पर लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए वह सपोर्ट भी आपको अवश्य देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब सूर्य और मंगल आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं और केतु वहां पर 2nd हाउस से ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो
पारिवारिक चिंताएं ये आपको अवश्य दे सकते हैं। या तो परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, या आपकी वाणी की वजह से कुछ रिश्ते आप पे खराब हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने रिश्ते को संजोने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति अच्छी रहने वाली है। धन लाभ के लिहाज से यदि देखा जाए तो धन की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। धन आपके पास में आएगा। कहीं पर रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था तो वह पैसा भी आपको प्राप्त होगा। तो अगर हम कैरियर के मामले में बात करें तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। कार्यस्थल पर अगर कोई परेशानी समस्या चल रही थी तो उस समस्या का समाधान भी आपके सामने निकल कर आएगा। कैरियर की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक इस एक महीने में बनी रहने वाली है, यानी कि लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। वही पर्सनल लाइफ की यदि बात करें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जब सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके जो पार्टनर होंगे उनके स्वभाव में थोड़ा सा ईगो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, या उनका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से क्योंकि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, तो आप अत्यंत भावुक होते हैं। तो यहाँ पर भावनाओं की बजाय आपको अगर आप प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो आपके मैरिटल लाइफ में भी कोई बहुत ज्यादा समस्या परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा मंगल जब 17 जनवरी को यहाँ पे सूर्य के साथ युति करेंगे तो ये थोड़ा सा स्थितियां मैरिटल लाइफ के लिए गंभीर हो सकती हैं। हालांकि मंगल उच्चस्थ राशि में रहेंगे लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मैरिटल लाइफ के लिहाज से। थोड़ा संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जो कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक या जातिका करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे थे, आप एक जगह पर नौकरी कर रहे थे, कहीं आप उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, न्यू कंपनी में जाने के बारे में सोच रहे थे, मंगल 7th हाउस में आएंगे 17 जनवरी को और सूर्य 14 जनवरी को 7th हाउस से गोचर करेंगे। तो इस एक महीने में मुझे परिवर्तन भी दिखाई देता है, आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक तौर पे तो सूर्य का यह गोचर आर्थिक लाभ भी दिलाने वाला है। ठीक है, जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। कार्यस्थल पर आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। आप यदि रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम है आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो सूर्य का यह जो गोचर है यह आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आएगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान मैंने कहा पारिवारिक समस्याओं के कारण थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकते हैं। ठीक है, या पैसा आपके पास आएगा, पैसे के खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। लेकिन ठीक इसी के साथ साथ आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको आसानी से बैंक से लोन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप पार्टनरशिप में काम नहीं कीजिएगा, या अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स पुख्ता कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सेकंड हाउस से जब केतु का गोचर हो रहा है, सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर शत्रु राशि से सूर्य गोचर करेंगे, तो आप एग्रेसिव होकर जल्दबाजी में आकर कहीं पर पैसा लगाएंगे, वो पैसा आपका डूब सकता है। क्योंकि केतु सेकंड हाउस से गोचर करता है तो एक बात कही जाती है कि तिजोरी में छेद करते हैं, तो यानी कि जो आपका संचित धन है उसको सही जगह पर आप लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस मकर संक्रांति पर आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, तो 14 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक भूमि, भवन, वाहन का लाभ हो सकता है। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, नई नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। और ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं या कोई आपका ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। फंसा हुआ डूबा हुआ पैसा भी प्राप्त होने का